Welcome to my channel Minutech. Today I will tell you about the exclusive OR gate. ठीक है, एक्सक्लूसिव OR गेट मीन्स एक्सॉर गेट. एक्सॉर गेट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, मीन्स एक OR गेट, उसके आगे एक कर्व लाइन होती है. ठीक है, अगर हम इसके इनपुट्स को डिनोट करें A और B से और आउटपुट को डिनोट करते हैं Y से. ठीक है, तो y जो आउटपुट होगा वो इससे इक्वल आएगा a एक्सॉर b. तो प्लस के अराउंड जो सर्कल है इसको हम रीड करेंगे एक्सॉर a एक्सॉर b. ठीक है, और मैथमेटिकली हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं इस आउटपुट को, y इक्वल्स टू क्या होगा a b बार प्लस a बार b. बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट, b बार मीन्स b का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ऐसे ही ए बार मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट, एज वी नो दैट. क्योंकि ये डिजिटल गेट है तो मतलब इसके इनपुट और आउटपुट जो होंगे वो 0 और 1 ही होंगे. तो अगर आउटपुट 1 कब होता है, हाई कब होता है, जब व्हेन वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई मीन्स 1. मीन्स आउटपुट 1 तब होगा जब इसमें से ए यहाँ या 1 हो या बी 1 हो. अगर दोनों सेम है मीन्स ए भी 0 है बी भी 0 है तो आउटपुट 0 होगा, और ए अगर 1 है बी भी 1 है तो आउटपुट जो होगा वो तब भी 0 होगा. तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, लेट्स ड्रॉ. क्योंकि इसके इनपुट जो हैं 2 हैं तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ठीक है, आउटपुट कब हाई होगा, जब इनपुट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई. मीन्स ए और बी में से कोई भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट जो होगा वो हाई होगा. तो 0 0 है मीन्स सेम इनपुट है इसलिए आउटपुट क्या होगा 0. अब एक इनपुट हाई है इसमें बी तो इसलिए आउटपुट क्या होगा 1, और एक इनपुट यहाँ ए हाई है इसलिए आउटपुट क्या होगा 1, और ये दोनों जो हैं दोनों ही 1 हैं इसलिए आउटपुट क्या होगा 0. मीन्स सिमिलर इनपुट्स के लिए आउटपुट 0 है और डिससिमिलर इनपुट्स के लिए आउटपुट जो है 1 है. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सॉर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इनइक्वालिटी डिटेक्टर. ठीक है, एक्सॉर गेट को इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी कह सकते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब अनइक्वल है इनपुट तो आउटपुट 1 है, और जब इक्वल है इनपुट तो आउटपुट 0 है. ठीक, और क्या कह सकते हैं इसको, और एंटी कोइंसिडेंस गेट. अब एंटी कोइंसिडेंस गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि कोइंसिडेंस मीन्स होता है इक्वलिटी. तो ये जो है इक्वलिटी के एंटी है मीन्स अपोजिट है. इक्वल है जब तो इक्वल है इनपुट्स तो आउटपुट 0 है, और अनइक्वल है इनपुट तो आउटपुट हाई है. तो एंटी कोइंसिडेंस गेट भी कह सकते हैं इसको. ओके, अब ये जो मैंने मैथमेटिकली इसको डिफ़ाइन किया है इसके आउटपुट को, दैट y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी, इसको जो है मैं एक दो इनपुट लेकर इसे डिफ़ाइन करती हूँ कि आउटपुट कैसे आ रहा है इससे. ठीक है, इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से. तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी. अब इनपुट जो है फर्स्टली हम 0 0 लेते हैं तो देखते हैं आउटपुट y 0 आता है कि नहीं आता है इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में पुट कर. तो a यहाँ 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय b बार कितना होगा 1 क्योंकि b 0 है, और a बार कितना होगा 1 क्योंकि a 0 है यहाँ पर, और b कितना होगा 0. तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0. तो मीन्स y कितना आ गया 0 जो कि हमारा आ रहा है. ठीक है, अब a हमने ले लिया 0 और b ले लिया 1. सेकेंड इनपुट कॉम्बिनेशन को भी चेक करते हैं कि ये ठीक आएगा कि नहीं आएगा. y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a 0 है यहाँ पर तो 0 मल्टीप्लाई बाय b क्या है 1 है, तो b का बार कितना हो जाएगा 0 प्लस a का बार कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ a 0 है तो 1 और b तो 1 ही है, b इक्वल्स टू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई 1 1. आंसर कितना हो गया 1, और यही आउटपुट आ रहा है 1. मीन्स ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी, ये ठीक है एक्सॉर गेट के लिए. ओके, अगर हमें 3 इनपुट एक्सॉर गेट फॉर्म करना है तो ये पॉसिबल नहीं है. 3 इनपुट और मोर देन 3 इनपुट एक्सॉर गेट डजंट एग्जिस्ट.
एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम 3 इनपुट एक्सॉर गेट कैसे बना सकते हैं? 3 इनपुट एक्सॉर गेट बनाने के लिए 2 इनपुट एक्सॉर गेट्स को ही एक्सॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम 3 इनपुट एक्सॉर गेट फॉर्म करें तो वो कैसे बनेगा? लेट्स सी। 3 इनपुट जो एक्सॉर गेट फॉर्म होगा वो इस टाइप में फॉर्म्ड होगा, ठीक है। मीन्स हमने 2 इनपुट एक्सॉर गेट्स को कास्केडेड फॉर्म में ज्वाइन किया है। फर्स्टली जो है बी और सी इनपुट्स को एक्सॉर किया, देन इस एक्सॉर्ड आउटपुट को बी और सी के इसको जो है ए इनपुट के साथ एक्सॉर्ड किया। मीन्स वाई आउटपुट क्या हो जाएगा? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। 3 इनपुट या मोर देन 3 इनपुट्स अगर एक्सॉर्ड होते हैं उसका आउटपुट जो है 1 कब आता है? व्हेन नंबर ऑफ इनपुट्स, व्हेन ऑड नंबर्स ऑफ इनपुट्स आर 1, then only output is 1, otherwise output is 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ए बी और सी इनपुट्स जो हैं इनमें ऑड नंबर्स ऑफ 1 आएंगे तभी आउटपुट जो होगा वो 1 होगा, जो एक्सॉर्ड आउटपुट होगा, अदरवाइज इट इज़ 0। आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा अगर ऑड नंबर्स ऑफ इनपुट्स जो होंगे वो 1 नहीं होंगे। नाउ लेट्स ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर इट। क्योंकि इसमें ए बी एंड सी 3 इनपुट्स हैं इसलिए इसकी कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो 8 कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। वो मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। और क्योंकि ये जो बी और सी है फर्स्टली जो है एक्सॉर्ड हो रहा है, बी और सी एक्सॉर्ड हो रहा है, इसलिए बी और सी का जो है इस एक्सॉर गेट का जो है आउटपुट जो है मैंने बी एक्सॉर सी जो है राइट डाउन यहाँ किया है। फिर जो है यहाँ इनपुट में क्या जा रहा है? सेकंड एक्सॉर गेट के ए एंड दिस बी एक्सॉर सी इनपुट जा रहा है, तो इसलिए आउटपुट जो हो रहा है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी हो रहा है, ठीक है। आउटपुट जो है मैंने राइट डाउन कर दिया ए एक्सॉर बी एक्सॉर एंड सी। ये एक्सॉर गेट कैसे वर्क करेगा? जो फर्स्ट एक्सॉर गेट है, जब इनपुट बी एंड सी अनइक्वल होंगे तो आउटपुट जो होगा 1 होगा, इसका हाई होगा, ठीक है। अब हम इस कॉम्बिनेशन में देखते हैं कब जो है इनपुट अनइक्वल होते हैं। 0 एंड 0 कॉम्बिनेशन के लिए बी एक्सॉर सी क्या होगा? 0। यहाँ 0 1 है बी और सी, ये जो आउटपुट क्या होगा इसका बी एक्सॉर सी का? 1। इसमें जो है अनइक्वल है 1 एंड 0 है बी और सी, इसलिए आउटपुट 1 होगा। इसमें इक्वल हैं बी और सी, इसलिए आउटपुट जो होगा वो 0 होगा। 0 0 है अगेन, इक्वल इनपुट्स हैं इसलिए आउटपुट क्या होगा? 0। बी और सी जो है 0 एंड 1 हो गए, अनइक्वल हो गए, तो मीन्स आउटपुट क्या होगा इसका? 1 होगा। इसमें भी अनइक्वल है बी और सी, इसलिए आउटपुट 1 होगा। इसमें इक्वल हैं ये दोनों, इसलिए आउटपुट क्या होगा? 0। बी और सी अब किसके साथ एक्सॉर्ड हो रहे हैं? ए के साथ एक्सॉर हो रहा है, ठीक है। सेकेंड एक्सॉर गेट के थ्रू पास हो रहा है। अब जो है हम इस आउटपुट को ए इनपुट के साथ एक्सॉर करते हैं, तो 0 एंड 0 एक्सॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए आउटपुट क्या होगा? 0। अब 0 एंड 1 जो है एक्सॉर्ड हो रहा है, तो आउटपुट क्या होगा? 1। ऐसे ही 0 एंड 1 एक्सॉर्ड हो रहा है, इसलिए आउटपुट क्या होगा? 1। इसमें 0 है ए, और इसमें जो आउटपुट जो है फर्स्ट एक्सॉर गेट का वो 0 है, तो 0 एंड 0 सिमिलर हो गया इनपुट, इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा इसका? 0। 1 एंड 0 अगेन हो गया, इसलिए आउटपुट क्या हो गया इसका? 1। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है इनपुट, तो इसलिए आउटपुट क्या हो गया? 0। 1 एंड 1 सिमिलर हो गया इनपुट टू सेकेंड एक्सॉर गेट, इसलिए आउटपुट क्या हो गया? 0। इसमें जो है 1 एंड 0 है इनपुट सेकेंड एक्सॉर गेट को, इसलिए आउटपुट क्या हो गया? 1, ठीक। अब हम देख सकते हैं कि आउटपुट कब 1 हुआ है? जब ऑड 1s है इनपुट में, ठीक है। अब 0 0 0 में तो कोई इनपुट 1 है ही नहीं, तो इसलिए आउटपुट 0 हो गया। इसमें 0 0 1 है, तो मीन्स एक इनपुट 1 है, इसलिए आउटपुट क्या हो गया? 1। इसमें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में भी एक इनपुट 1 है, इसलिए आउटपुट क्या हो गया? 1। इसमें 2 इनपुट्स जो हैं वो 1 है, इसलिए आउटपुट 0 हो गया। इसमें जो है सिंगल इनपुट जो है 1 है, इसलिए आउटपुट 1 हो गया। इसमें 2 1s हैं, इसमें भी 2 1s हैं, तो इसलिए आउटपुट क्या हो गया? दोनों केसेस में 0 0 हो गया। इसमें 3 1 से ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स जो है 1 हो गए, इसलिए आउटपुट क्या हो गया? 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 इनपुट और गेट में जो आउटपुट 1 कब हुआ? व्हेन ऑड नंबर्स ऑफ इनपुट्स आर 1, ठीक है। मगर ये 3 इनपुट और एक्सॉर गेट में केस नहीं है, ये 3 और मोर देन 3 इनपुट एक्सॉर गेट में या 2 इनपुट एक्सॉर गेट में यही केस है कि व्हेन ऑड नंबर्स ऑफ इनपुट आर 1 देन ओनली आउटपुट इज 1, अदरवाइज आउटपुट इज 0। ओके,
इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि ये एक्सॉर गेट कैसे वर्क करता है एज एन इन्वर्टर, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक्सॉर गेट की। ओके, थैंक यू।